बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लखां करोड़ां दरूद सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात अक़दस ते सोने वसेब दे सोने सजने को मैं गुलाम जिलानी दा मुहब्बत भरिया सलाम अर्ज़े। सोने भिरावो, अज मैं जड़ी हस्ती नाल तुहाडी खिदमत दे विच हाज़िर हाँ। आप ना सिर्फ दुबई दे विच कारोबारी शख्सियत दे हामिल हैं, बल्कि आप दी जड़ी फैमिली है, आप दा जड़ा घराना है, वो सारे वसेब दे विच खास कर कानगोई रोहिला अली दे विच अपनी सियासी हैसियत भी रखेंदी है और बाअसर सियासी फैमिली दे तौर ते भी डिठी वेंदी है। तो सोने भिरावो, मैं सब तो पहले तो ढेर सारा दिल तो शुक्रगुजार हाँ कि उन्हें अपने कीमती वक्त दे विच साकू चंद लम्हात फराहम करके साकू निहाल कीते, साकू खुशी बख्शिए। तो साडे नाल अज मौजूद हैं साडे वसेब दी सुजान, साडे वसेब दी बहु ही बेहतरीन शख्सियत, उम्मीदवार PP 271 सरदार हाजी अख्तर अली खां गुपांग साहब दे जानशीन जनाब मोहतरम सरदार शुएब अख्तर अली खान गुपांग साहब, जिन्हें दे असां ढेर सारा दिल तो शुक्रगुजार हैं। सर, क्योंकि साडा मकसद है दुबई दे विच अपनी जितना भी पाकिस्तानी कम्यूनिटी है उन्हें दा जड़ा इजहार ख्याल है अपने वसेब दे सामने घिन के आवन। असां पाकिस्तान आसे तो उत्थों कने तुहाडा जड़ा इजहार ख्याल है बराह रास्त असां अपने लोगों तक घिन ते ना आ सकते आसे। इत्थां असां पहुँचे हैं, असां जनाब को रिक्वेस्ट की है तो आप साकू टाइम दिते, ढेर सारा शुक्रगुजार है एक दफ़ा वाला। तो सर, सब तो पहला जड़ा साडा सवाल है आप दी पेशे खिदमत, वो ये है कि आप दी पैदाइश भी UAE दे विच है, आप तालीम भी इत्थों हासिल की है। तालीम हासिल करने के बाद अज़दवाजी ज़िंदगी दे विच जेड़े वेले आए वे उनके बाद तुसां अपने कारोबार दे विच भी खुद कदम रखे। पहले तो तुहाडे बजुर्ग कारोबार करेंदे हन, तुसां खुद अमली तौर ते कदन अपने कारोबार दे विच जिम्मेवारियां संभालियन ते अपना कारोबार खुद चलावन शुरू कीते वे था, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं तुहाडा बहुत शुक्रिया अदा करना कि तुसां अपना टाइम दिते साकूं ते साकू मौका दिते वे कि जो भी गुफ्तगू असा करे सो वो कई हज़ार कई सौ दोस्त संगत साथ देख सकती है। ये जरा तुहारी तरफों साकू मौका फराहम थे उन्हें दा असा तो बहुत ज़्यादा मैं शुक्र अदा करना तुहाडा। जरा तुहाडे सवाल दे उत्ते आंदे हुए मैं गाल करे सां, जरा तुसा कारोबारी सवाल किते, साडा जरा दुबई दे कारोबार दे बानी हन वो मेरे वड्डे अबू हन सरदार हाजी जफ़र अली खान गुपांग साहब। उन्हें दी ही वजह कोलों अज असा जो कुछ हिस्से जो साड़ी सोसाइटी वसेब रिश्तेदार जिन्हें को भी यानी कि अज इवें समझ गिनो कि रंग लग्या पे वसाइल उन्हें पैदा किते जिंदी वजह को अज असा कि अल्हम्दुलिल्लाह ई नौबत जिसे कि असा इंटरव्यू भी करेंदे बैठे से अपना असा अपने कारोबारी शख्सियत के तौर पे भी तुसां बिल्कुल जी दे मैं तुहाडे सवाल दे उत्ते आंदे हुए आखसां कि सवाल बिजनेस साडी फैमिली दा ही सही, वालदैन दी मेहनत ही साडा ये फैमिली बिजनेस है दे ये पूरा बिजनेस यानी कि फैमिली दा जरा है उको असां हुण अगू घेंदे टुरदे पैसे दे इंदे विच यानी पूरा क्रेडिट असां अपने बुजुर्गों को देवना चाहसूं। असां उनकी एक्सटेंशन करेंदे पैसे कि असां उको मजीद जितनी बेहतर या अगू कर सकते से असां उनकी तरफ अपनी तरफ जो भी पूरी कोशिश है असां उको जारी रखेंदे पैसे। सही ते ये कितना वैसे अरसा थी कि तो खुद बजाते खुद अपना कारोबार करेंदे हुए जडन तो तुसा खुद अपने हैंड ओवर कीते, मतलब अपना कारोबार शुरू कीते वे, ये चौखा अरसा थी कि केड़े सन दे विच तुसा शुरू कीता है? 2008 विच लगभग तकरीबन उले मैं अपनी स्कूल की ग्रेजुएशन मुकम्मल की आई। उनके बाद वाले साहब आते हैं कि नाल थोड़ा टाइम बिजनेस को भी दो वल क्योंकि आंदे से दिवल ये चीज़ थोड़ा पसंद भी आवन पै गई है दे इंदे च यानी कि एक्साइटमेंट भी फील थी है कि यार ये कशा करण दा मौका मिलदे जेह्ड़े बिजनेस इंसान होंदे वसाइल होने वल तुसा कशा करण दे पोजीशन च आ वेंदे दे 2008 के बाद वल यूनिवर्सिटी चली गए से यूनिवर्सिटी दे विच भी नाल बिजनेस को देते रह गए से ते मुकम्मल तौर दे उत्ते वाले साहब मेरी जी ट्रेनिंग की है ज़ाती तौर वो उन्हें की मेरी 2013 कुल 6/16 13 2 6 16 4 साल मुकम्मल उन्हें मेरी ट्रेनिंग की है 2013 14 15 16
ते 16 दी एंड च वाल उन्हें मेरे को बिजनेस हैंड ओवर किते। उन्हें कि बेटा हुण तुसा करो जिथा भी तो लगे कोई प्रॉब्लम है मैं हाजिर बैठा ते हुण तुसा को हैंड ओवर करो। बोल बिस्मिल्लाह। उनके बाद दा हुण 6 साल खुद करे दे पैसे। माशाल्लाह सही। साडा अगला सवाल जिहड़ा है वो भी हिंदे रिलेटेड है जो तुहाडे वालिद मोहतरम दे बारे असां पुछना है वो जनाब दसा चुके वे। तां सरदार साहब साडा हुण जिहड़ा अगला सवाल है वो सियासी हवाले नाल है। वो ये है कि गुज़श्ता कुछ माह पहले नून लीग दे विच शमूलियत इख्तियार की है तुसां। क्या शमूलियत इख्तियार तां कर गी वे टिकट भी घिन वेसो तो किवें घिन वेसो इंदे बारे तुसां क्या आखसो? देखो जेरे मुल्क दे हालात हैं, मुल्की हालात को देखते हुए मेरे ख्याल नाल इन टाइम सब तो जेरी ज़रूरत जेरी पार्टी दी है कि जेरी पार्टी मुल्क को क्राइसिस जो कट सकती है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। 2013 तो 18 जेरे 5 साल साढ़े हैं उनके पर्सनली जरा मैं डिठे क्राइम रेट बहुत तले गए, कारोबार सारे मुल्क बेहतर थी शुरू थी गया, मोटरवे बढ़ते पे हैं जो एक पर्सनली मैं फील किते पार्टी बेस उत्ते मैं गाल नहीं करेंदा पिया। ते उनके बाद वल महसूस थींदे कि जिमें एक पटरी तो ट्रेन लह वेंदी है ना, मुल्की हालात ई हिसाब दे सारे डिस्टर्ब थी गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी से साको ये चीज़ ज़्यादा नज़र आती है जिंदे सब तो मेन चीज़ तो मैं करेंसी की दस दसा कि साढ़े रुपए की वैल्यू डी बड़ी तले तो वेंदी पी है जिंदी वजह को जो साढ़े बिजनेसमैन इन टाइम पाकिस्तान बैठे हैं वो डी बड़ी दुनियावी तौर उन्हें दी पैसे की कदर तले तो वेंदी पी है। अगर उन्हें को 1 लाख रुपया पहले मौजूद है उनकी जो वैल्यू है अज वो 50,000 रुपए के उत्ते आ गई है। लिहाजा ये जी पार्टी शमूलियत असा की है तो जी टिकट की तुसा गाल करेंदे पे वे ज़िले मुजफ्फरगढ़ तुसा डिठा हो बहुत लोग पार्टी ज्वाइन की है। जेरे लोग आते हैं 40-40 साल तो सियासी घर हैं, 100-100 साल तो सियासी घर हैं। तुसा देखो कि वो इस्लामाबाद लाहौर भजते वधे उन्होंने शमूलियत वास्ते असा बाइज़त तरीके नाल असा घर हासे पार्टी क्यादत साढ़े घर रही है उन्हें साकू शमूलियत की है उन्हें साकू पार्टी में ज्वाइन कराए। लिहाजा टिकट वाली गाल तो बिल्कुल बेमायनी थी वेंदी है। ये हुण पार्टी क्यादत के उत्ते है कि जो फैसला पार्टी क्यादत करे सी साकू ने कि तुसा वर्क करो साढ़े MP के कैंडिडेट दी। ठीक है सही। सरदार साहब आप फरमेंदे पे आवे कि नून लीग ही क्राइसिस जो कढ़ सकती है मुल्क को। नून लीग की आला क्यादत ई टाइम अदालती मफरूर है। अदालत दे फैसले दे मतलब उन्हें कुछ दिन दी इलाज वास्ते छुट्टी आ के वही टाइम लंदन दे विच मौजूद हैं। अदालत दी हुक्म अदूली की गई है। तां जिहड़ी क्यादत है जाए मुल्क को क्राइसिस चो कढ़ने वो तो इत्था कने है कहना सज़ा याफ्ता है। तुसां किवें आखदे पे वे जो तुहाडी जिहड़ी सोच है कि सिर्फ नून लीग ही मुल्क को क्राइसिस दे विचों कढ़ सकी है। अगर अगुते नून लीग कढ़ने तो पिछले 2013 तो 18 तक नून लीग क्यों मुल्क दे कर्जे नहीं लाए, क्यों मुल्क वास्ते मुल्क को क्राइसिस विचों नहीं कढ़िया, इंदे बारे तुसां क्या आखसो? वो तुहाडा जिहड़ा सवाल है बिल्कुल ठीक है। वो तुहाडा सवाल है इंटरनेशनल सियासत के लैवल का, नेशनल सियासत के लैवल का। लिहाजा इंदे उत्ते अगर तशरी जवाब मैं फैक्ट एंड फिगर नाल देवां ते वल प्रोग्राम खाली ये सवाल के जवाब दे उत्ते ही मुक्के सी। नून लीग की तकरीबन पूरी क्यादत इन टाइम पाकिस्तान मौजूद है जिंदे मियाँ शहबाज शरीफ तुहाडे सामने तवील जेल कटदे हैं, मियाँ हमजा शहबाज तुहाडे सामने तवील जेल कटदे हैं, मरियम नवाज शरीफ तवील जेल कटदे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब वो जेल दे विचों ही बीमारी की वजह को चले गए दे वो बहुत जल्द वापस आवे सन। इन चीज़ का जवाब दे खुद ही दे सन दे। जरा मेरी सोच है कि अगर इतनी तवील जेलां वो कटेंदे खड़े अगर उन्हें को करप्शन का पैसा है या जो भी चीज़ा आख्या वजन जो बज़ाहिर असा TV दे देते से तो वो वल कोई रोके दे नहीं बैठा वो घिनन उन्हें को अगर उन्हें को कशा नहीं निकलती पई तो वल एक इकामे के बेस के उत्ते वज़ीर आज़म को नाअहल कर दे भेजन तो इंदे उत्ते हुण हिस्ट्री ही जवाब देसी किताबें दे विच इंदा जवाब आसी ते साडी अगली नस्ल जरूर बहदे को पढ़सी। ठीक है सही। सरदार साहब अगला जिहड़ा साडा सवाल है वो क्योंकि असां पहले तुहाडे कोल पार्टी के हवाले नाल सवाल कीते, अगला जिहड़ा साडा सवाल है वो है साडी बरादरी के हवाले नाल क्योंकि तुसां असां हिके वस्ती दे वासी हैं, हिके जात दे असां रहण वाले हैं। साडी बरादरी दे विच नज़रियाती ते सियासी इख्तलाफात क्यों पैदा थींदे हैं, इन्हें दी क्या वजूहात है, आखिर तुहाडे विच क्या कमज़ोरियां जिंदी वजह को ये चीज़ां आईन इख्तलाफात पैदा थी वेंदन? मैं तुहाडे सवाल को बिल्कुल बे रुख नाल जवाब दे साइंदा। ए
होंदे कि जमहूरीयत च होंदे कि जेड़ा नाराज़ होवे वो अपना मौक़िफ़ देंदे। नाराज़गी दा किन्हीं भी ये वजह नहीं होंदी कि वो बिरादरी च कोई दरार आ गए या फ़र्क आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह इन टाइम भी साडी मुहब्बत अपनी बिरादरी नाल मुकम्मल है पई। इन टाइम भी साडा राबता है पिया, साडी मुलाकातां हैं पिया, चाहे वो दुबई होवन चाहे पाकिस्तान होवन। ते नाराज़गी को किन्हीं ये भी नहीं होंदा कि हरफ आखिर है कि नाराज़गी तो मुक नहीं सकती, कि नाराज़गी की कोई मेन वजह होनी चाहिए है। ठीक है, मैं तो नहीं ददा पिया कि कोई भी मेन वजह तुसा कोई ना कहते मैं को दस सको तो ज़रूर दसे सो। जेरे दोस्त भी हैं अगर कोई नाराज़ हैं तो उन्हें दी आपस दी मकामी कोई क्लैश थी सकते, साढ़े उत्ते कोई नाराज़गी कहनी इंशाल्लाह अगर कोई है भी सही तो असा को ज़रूर दूर करे सो। सर वो तो तुहाडी गल बिल्कुल सही है। साबका जेड़े तजर्बात हैं तुसां उन्हें दी बुनियाद दे उत्ते गाल करने पे साबका जितनी भी इलैक्शन थे बल्दियाती हवाले नाल बरादरी नाराज़ होंदी है, लेकिन जेड़े वेले इलैक्शन आंदा ही एक पैर दे उत्ते खड़ वेंदी है। सर ई फेरी तां तुहाडे खुद बंगोलाली दे विच मौजूदा MP साहब आयन इतों कने जलसा कर गए, तुहाडे नौजवान बाकायदा तौर पर उन्हें नाल ऐलान की खड़न। तो सर ई फिर तो हालात काफ़ी मुख्तलिफ हैं। तुसा किवें आख सकते वे कि तुहाडी बरादरी दे विच छोटी मोटी गलत फहमी है तो असा दूर कर गिनसूँ, तां जेड़े बाकायदा तौर पर अगे तक नहीं बंगोलाली दे विच कोई, क्योंकि सरदार अख्तर खान साहब दा एक नाँ है और लोग तो इतना तक आदन कि अगर इतना कने इमरान खान भी आके इलैक्शन लड़े बल्दियाती तो वही भी सरदार साहब को हार वेसी। सरदार साहब की इतना गिरफ्त है अपनी बरादरी अपनी बस्ती के उत्ते। तां तुसा हुण पिछली चीज़ जड़ा पिछलियां गाल ही उन्हें को देख के क्यों तुसा आदे कि ये भी अगला इलैक्शन भी शायद पिछली इलैक्शन दी कार थी सी, हुण साकू कहीं किस्म की मुश्किल कहना सी नॉर्मल चीज़ां सारे नॉर्मल तक है नहीं। तुहाडे घर दे विच बजाते खुद नवाब साहबान जलसे करेंदे पेन और आंदे खड़न, तो इंदे बारे तुसा क्या आखसो? जी असीं ये जलसे की जी गाल करेंदे पे सही हुकूमती जी पार्टी होंदी है ना सही वो हमेशा जलसे करेंदी रह वेंदी है, प्रोग्राम करेंदी रह वेंदी है। दे मैं जरा 2018 तो हुण 2022 आ गए दे नवाब साहब दे जेरे जलसे दा आदे पे वे मैं कोई एक भी प्रोग्राम ऐजा नहीं डिठा कि जिंदे अवाम को कोई रिलीफ मिली होवे। मैं एक भी ऐजा प्रोग्राम नहीं डिठा कि जिंदे कोई अवामी समंदर होवे। वो आंदे खड़े ज़रूर प्रोग्राम करेंदे खड़े उन्हें तो एक सियासत करने का एक अपना तरीका है। वो तरीका जरा मैं नोट किया ना वो ये है कि वो इलाके में 5 to 7 बंदे को नॉमिनेट कर गंदन वाल उन्हें को लोगों को भेजन शुरू कर देन कि सही साढ़े ना रलो असा तो फलाने फलाने काम करवा दे सो। वह लोग जेरे सारे करीबी भी हैं ना उसा को टच करने के या सही सारा काम दी ऑफर ही खड़ी है क्या करूँ अगर कहीं दा काम थी सकते सारा मकसद है कि उसा को जेब चुद नहीं करा देने पे सारे मुल्की बजट जो थी पे लिहाजा अगर वो काम थी सकते ज़रूर थी होने चाहिए जितनी तुसा जल्द से या घर प्रोग्राम आदे पे वे असा ते हाली मुंतजरी से कि साडा वो बंगोलाली दा आख्या गया कि सेवरेज दा निज़ाम आंदा पे साको आख्या गया तलीमी इदारे दा कोई सेटअप आंदा पे मोचियाली हस्पताल अपग्रेड थींदा पे कोई सड़क दा साको आख्या गया मेरे ख्याल साल दूँ उथा चौक दो नज़ीर आले दे उत्ते सारे कारोबारी भिरा बहु इंतही परेशान हैं कि उवें दे उवें टुटी फुटी पई है। असा इन टाइम तक पिछले 4 साल नहीं डिठी कि कोई रिलीफ आवाम को मिली होवे। लिहाजा उन्हें दे जलसे नाल दे कोई फ़र्क नहीं पौंदा वो हुकूमत हमेशा जलसे करेंदी रह वेंदी है। सही है, सही तुसा सही है अपनी बसात के मुताबिक सियासी बसात के मुताबिक जवाब दिते। सरदार साहब अगला जड़ा साडा सवाल है वो भी साडी जड़ी वस्ती है उहदे विच हाई क्वालिफाइड तकरीबन 1 दर्जन तो ज़्यादा साडे जड़े बाल हैं डिग्रियां गिद्धी खड़न लेकिन उन्हें को नौकरी कोई कह नहीं। तुहाडे कोल उन्हें वास्ते क्या प्लान है, तुसा अगू ते वास्ते उन्हें वास्ते क्या करे सो, क्या करना चाहसो, उन्हें को क्या पैगाम देना चाहसो? जेरे तलीम याफ्ता नौजवान हैं साडे दे वो उन्हें दी दिल यानी कि उन्हें को नौकरियां ना मिलने की वजह कलो ये सब चीज़ां थी ना पैन मैं उन्हें को यह गाल ही आखसा कि देखो मुश्किल हालात कि नहीं भी तुसा दिल नहीं छोड़ना तुसा अपनी कोशिश जारी रखनी है। MNA MPS कलो असा भी पहले इल्तजा करेंदे रह गए से चाहे वो जतोई साहबान रह गए बुखारी साहबान रह गए दे असा अपनी तरफ पूरी जो कोशिश असा करेंदे रह गए से मेरा उन्हें कि यो ही मैसेज हो सी कि मुकाबले का इम्तिहान भी देवन साढ़े को जो थी सकता सा कोशिश करेंदे पे से चंद नौकरियां लग भी चुकियन दे दुबई वाला वसाइल भी मौजूद है कि ये डेवलपिंग कंट्री है डेवलप्ड कंट्री है इतना बहु वसाइल हैं कि वो संगत साथ आवन दुबई इतना भी असा कोशिश करे सो कि नौकरियां उन्हें द टच थी वन क्योंकि एक भिरा जरे
तरक्की करेंदे उनके नाल एक चेन होंदी है, बे बिरा को तरक्की का मौका मिल वेंदे। यह चीज़ थोड़ी मैं दसना चाहसा कि वो आदन के यार कोई बंदा अगर वो तरक्की याफ्ता है उनका इहो पैमाना होंदे कि भाई उनका चेक करो इर्द गिर्द माहौल किवें है। उनकी तरक्की का फायदा अगर उनके इर्द गिर्द नहीं पौंदा पिया तो उनकी तरक्की का क्या फायदा। लिहाजा साढ़े इर्द गिर्द तुसा देख गिनो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की है। साढ़े तकरीबन सारा वसेब इन टाइम बिजनेस करेंदा पे दुबई उन्हें को रोज़गार भी अवेलेबल है पिया अल्हम्दुलिल्लाह। हर घर दे वसाइल हैं पे, महंगाई बेतहाशा थी गई है जिंदी वजह को चैलेंजेस बहु हैं। लिहाजा साढ़े नौजवान के उत्ते भी एक चैलेंज है कि मुकाबले दे इम्तिहान देवन। साढ़े एक दो नौजवान अगर मुकाबले दे इम्तिहान पुलिस दे आला रैंक आ वञनि, अदलिया विच आ वञनि, कई बे अच्छे महकमे आ वञनि, उहे सारे नौजवान वाल साको फ़ायदा ॾिसनि। जिमें कि मैं तो को एग्जाम्पल देवां, सारी बस्ती दे नौजवान हैं सरदार लियाकत खान गोपांग साहब, देखो ई टाइम वो सुई गैस दे विच उन्हें साकू जेरे सुई गैस दा नेटवर्क साढ़े इलाके च है जिंदे सरदार मुमताज़ खान गोपांग भी हैं। सुई गैस दा नेटवर्क साढ़े इलाके च है, उन्हें साकू बहुत फ़ायदा दिते। साढ़े एक भी बस्ती दा बंदा मीटर अप्लाई करण कहनी गया, टोटल उन्हें घरें दे विच पेमेंट कर दे पेपर पुछवाए, कोई तकलीफ उन्हें को कहने आवन दी। अगर वो सारे नौजवान इन टाइम इदारे बहदे सबको फ़ायदा दी बैठे बिन्ने भी नौजवान किते चैलेंज है। सारे नौजवान स्पोर्ट्स की फील्ड भी कहनी, सारे नौजवान को यानी ये लाजम करना चाहिए कि पुलिस की तरफ रुझान करें, अदलिया की तरफ रुझान करें, जिंदा साडी कौम को मजीद फ़ायदा थी सके। दुबई की तरफ भी साढ़े कई नौजवान इन टाइम नौकरियां करेंदे बैठे, बैंक्स विच भी हैं, इंजीनियरिंग विच भी हैं। दे मेरे को बिल्कुल याद है कि असा मकामी MNA MPs को बहुत कोशिश की है, कुछ साढ़े कम थी भी गए, कुछ नौजवान जा लग भी गए, लेकिन ज़्यादातर रह गए, उन्हें को थी होना चाहिए। सर वो तो तुसा बिल्कुल सही आदे बैठे हुए हुण जिमें तुसा आदे बैठे हुए कि दो नौजवान साडे सुई गैस दे विच असां तुसा खुद मतलब है अपने दौरे हुकूमत नवाब साहबान दे दौर दे विच उन्हें को तुसा नौकरी दिवाई है माशाअल्लाह। उन्हें को साडी वस्ती क्या साडा पूरा वसेब मुस्तफ़ीद थींदा पे। सर उन्हें दो नौजवाने दे बाद कितना नौजवान हैं जेड़े बंगोल वाली दे विच जिन्हें तुसा नौकरी लवाई होवे। देखो कि मैं क्योंकि ज़्यादा रहे हुए ना दुबई, मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पाकिस्तान गुजारा, लेकिन क्योंकि पिछों अगर असा बैठे से दे वाले साहब वाल पाकिस्तान अपना टाइम गुजार गिंदन दे उथू दे जेरे नौजवान दी तुसा गाल करेंदे पे गाल में बज़ाहिर कहीं एक या दो दा ना नहीं गिंदा। सारे नौजवान बहुत अच्छा टैलेंट है, कई सारे नौजवान इन टाइम तरक्की कर दे अगू दा सफ़र भी किती आनन, दुबई अपना कारोबार भी करेंदे पेन, पाकिस्तान भी उन्हें को अपना कारोबार करना चाहिए। मुकाबले दे इम्तिहान वाली फील्ड भी CSS भी साढ़े किते ओपन ने, कई गरीब घरें दे बाल असा दे से अच्छी पोस्ट दे उत्ते इन टाइम पुलिस अचन, कई अच्छे नौजवान इन टाइम अदलिया की फील्ड उत्ते बन चुके हैं। लिहाजा सारे नौजवानों को सारी भरपूर सपोर्ट है। अगर साको मौका मिल वेंदे जीरी असा कोशिश करेंदे पैसे ये नौजवान सारे घरें सारे बालें सारे भिरामे वास्ते है कि अगर साको MPA दे हद तक मौका मिल वेंदे जिंदे असा पंजाब दे रिप्रेजेंटेटिव बढ़ वेसूँ, असा उनदे अपने नौजवाने की ये आवाज़ चेसूँ। सारी सब तो ज़्यादा तरजीह सारे नौजवान हो सन, तलीमी इदारे वधावण की सारी कोशिश हो सी। असा चाहते से सारी भेणी भी अगू आवन, ठीक है। असा चाहते से अगर एक घर अगर तलीम याफ्ता औरत आ वेंदी है, टीचर बढ़ वेंदी है, डॉक्टर बढ़ वेंदी है, वो पूरे इलाके को फ़ायदा देंदी है। लेडीज़ डॉक्टर की कमी है सारे पासे, साकू इन चीज़ें की शदीद ज़रूरत है और यह चीज़ें वास्ते दे असा सियासत करेंदे पैसे। वरना असा दुबई सारा कारोबार है, चेयरमैन असा अपने जोर दे बढ़ दिया से, कहीं पार्टी साको अज तक बढ़ाया क्या नहीं, ठीक है। असा कहीं दे वोट दे रवादार क्या नहीं, चेयरमैन ही असा अपना वोट घेंदे आला तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 दफ़ा बढ़ चुके से। असा MP भी अगर आए से तो सारा मिशन ही हो जरा थोड़ा सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। सही है, सही बिल्कुल। हिंदे विच मैं मज़ीद थोड़ा जा इजाफा करना चाहता क्योंकि जितना भी सियासी ग्रुप हैं, हर सियासी ग्रुप अपना एक ना एक बंदा हर इदारे दे विच बिलाई बैठे। लेकिन सर तुसां तां सरदार साहब PM लेवल तक तो तुहाडे ताल्लुकात हैं माशाअल्लाह, तुसां हूँ वाले तक कहीं किस्म की मतलब नौकरी नहीं लवाई कहीं नौजवान दी भी। सर क्या वजह है कि तुहाडी ये तरजीहात दे विच शामिल कहनी, क्योंकि हुण तुसां आप आदे पे हवे कि सारे नौजवान सुई गैस दे विच उन्हें कितना फ़ायदा दिते तुहाकू। अगर हूँ दौर दे विच तुहाडे 4-5 इदारे दे विच नौजवान जेडे हाई क्वालीफाइड तुहाडे कोल हन पे जिन्हें जा उम्रें भी सर ख़त्म थी चुके हैं, वो हुण नौकरी भी नहीं कर सकते, डिग्रियां घिन के छोते वो हुण बेरोज़गार करने वदन। तो सर उहदे विच ना सिर्फ उन्हें दे घर दे चूल्हे बले ना बल्कि सरदार साहब तुहाडे वास्ते भी वो बहुत ज़्यादा सूदमंद
साबित थी वेना तो बजाय ईंदे कि तुसां कहीं इदारे दे विच खुद वन के काम करो तुसां कॉल करो तो काम थी वने तो जरा नौजवान किते प्यार है वो बिल्कुल मैं समझता पिया और बहुत ही अच्छा प्यार है जिमें तो नौजवान किते जोश है उन्हें दी नौकरी किते बिल्कुल मेरी ज़ाती ख्वाहिश भी इवें मेरे को भी इवें जोश है क्योंकि जितना एक तलीम याफ्ता नौजवान हो सी वो साडे इलाके किते रस्ता हमवार करे सी लिहाजा जेरे मैक्सिमम चैलेंजेस असा दे दौरान असा जो चीज़ा कर सकते पैसे कि कई नौजवान को दुबई एडजस्ट करवाए से कई नौजवान को उथा असा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एडजस्ट करवा चुके से देखो बज़ाहिर ना घन दे आखण के यार ओबे को मैं लवाए या ओबे दा कम मैं कराए तुसा यानी कि वो सियासी क्रेडिट गिनर दा सा को शौक कह नहीं सारी कोशिश ये है कि जिमें तुसा गिलानी साहब की गाल करेंदे पे वे या सारी गाली सारी कोशिश ये है कि साढ़े थ्रू सारे इलाके को कोई मुफाद थी वे देखो ना असा MNA रह गए से ना असा MPA रह गए से असा रह गए से चेयरमैन बदौलत साढ़े आपड़े वसवसे साढ़े गरीब भिरा में दी ठीक है कोई जमींदार वड्डा दसो चा जरा आके कि मैं अख्तर खां गुपांग नाल खड़ा साकू वोट भी साढ़ा गरीब भिरा देंदे चाहे वो दुबई है चाहे पाकिस्तान है उन्हें गरीब भिरा में किते मैं इहो को जी आख सकता कि अगर गिलानी साहब आए तो सुई गैस भी आ गई है अगर गवर्नर साहब आंदे उनके को असा 13 किलोमीटर सड़क भी घेना ऐसे जेरा के 3 यूनियन कौंसल तो गुजर दे अपने यूनियन कौंसल महल खाकी IP अलूदे वाली दो 13 किलोमीटर मौजूदा MNA MPA भी 13 किलोमीटर सड़क नहीं बढ़ाई 4 साल के दौर कोई एक सड़क दिखा दे जी 14 किलोमीटर उन्हें रोहिला वाली कनगोई बढ़ाई होवे साहब का इथू दे लीडर दस दे कि उन्हें एक रोड इंजी बढ़ाई होवे कि जरा इतनी वड्डा बाईपास होवे टांगे वाले अड्डे दे तुसा आ वजो टांगे वाले अड्डे दूँ फैमिली वाला बंदा गुजर ही नहीं सकता जिंदी एक जवान धी है या घर वाली है वो शोदे रक्षा वेंदे पेन या जेरे वसायल नाल जेरे हिसाब की ट्रैफिक है या जिमें बाल सवेले स्कूल आंदे वेंदे पेन क्या ये सियासतदाने को नज़र नहीं आता इंशाल्लाह साकू मौका मिला इंशाल्लाह रोहिला वाली टांगे वाले अड्डे तो असा बाईपास कढ़वेसूँ असा इंशाल्लाह सारे जहन बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं पे जेरे असा इलाके किते डेमड़े और ओ साकू साबका सियासतदान कहना देसन सारे इलाके किते रोहिला वाली उन्हें दी तरजीहात कहनी उदी मैं तो वजह दसा रोहिला वाली उन्हें दी तरजीहात क्यों कहनी कि कई सियासतदान आदन साडा होम ग्राउंड है कई आदन ए साडा अबाई घर है ए साडा साबका घर है यार तुसा ए भी दे सोचा कि कर क्या गए इन्हें लोगों नाल रोहिला वाली कनगोई किते तुसा किता क्या है सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं तलीम दा कोई वसायल कहनी प्राइवेट स्कूलें दे धक्के खांदे वदन नौजवान लड़कियों वास्ते कोई वसायल कहनी माँ प्यू परेशान थी वनन जे उन्हें दी ग्रेजुएशन थी है कि इन्हें दी अगू तलीम किमें करूँ इन्हें को दूर किमें भेजू अपने को लिहाजा उन्हें दी शादी कर दी वेंदी है डेवलपमेंट किमें थी सी इलाके दी जेरे असा वसायल ही फराहम नहीं करेंदे पे साडे MNA MPS जेडी वजह को असा कोशिश करेंदे पे से वसायल आवन क्राइम रेट साडे इलाके दा बहुत ज़्यादा है मेरे को याद है 2010-11 के टाइम हर घर एक नौजवान छत उत्ते बंदा पिस्टल चा दे क्यों बैठे हुए भाई सही रात का कोई आ वजे तो क्या करे सो रात का कोई आ वजे तो क्या करे सो सवेले उठा वेंदा ही पता लगता अज फलानी बस्ती डकैती थी गई है अज फलाने इलाके ए थी गए लिहाजा ई चीज़ को देख दे असा बहुत परेशान थे से कि यार साडा इलाका तरक्की किमें करे सी असा तो पूरा रात सारे नौजवान दे बॉडीगार्ड बढ़ते घरे बैठे तो सवेले उठी तो कम क्या करे सन असा हूँ वाले साहब गए उन्हें पूरी मेहनत की कोशिश की अपना चौकी घेना चौक नज़ीर आले दे वालों ने चौकी हटावण की वड्डी कोशिश की गई असा इतनी पूरी कोशिश की कि वो ना हटे असा उथा चौक नज़ीर आले दे असा पुलिस की अपनी ज़मीन दी है ताकि उथा पुलिस स्टेशन बढ़े साढ़े चौक नज़ीर आले दा भी कारोबार बेहतर थी आंदे उन चौकी दे बाद लोग कोई चोरी नहीं थी पी चौक नज़ीर आले दे वस वसे पे चोरियों का रेशियो ना होने के बराबर चलिया गए लिहाजा असा वो काम करेंदे पे ऑथेंटिक के जेरे कमे की वजह को सारे इलाके वाजे फ़र्क आवे और जेरे जेरे काम असा किते मैं वो दस सकता तो उनके नाल वाजे फ़र्क आंदा भी पे मौजूदा 4 साल हुकूमत थी गई मौजूदा MNA MPA को मेरा भी यो सवाल है कि जो सवाल तुसा मेरे को करेंदे पे मौजूदा MNA MPA 4 साल उन्हें को थींदे पे कोई एक काम दस देवन जिंदी वजह को रोहिला वाली कनगोई दी अवाम दी कोई बेहतरी थी होवे साबका MNA MPA भी एक काम दस देवन जिंदी वजह को अवाम में रोहिला वाली को कोई फ़ायदा थिया होवे सर वो तो तुसा बिल्कुल सही आते बैठे हुए हुण मजीद असा अपने सवाल को तोसी नहीं से देंदे क्योंकि साडा दौरानिया जड़ा प्रोग्राम दा होंदे
तुहाडी इतला वास्ते मैं अर्ज़ कीती वञा कि गर्ल्स कॉलेज भी रोहिलानी को मिल चुके, 1111 भी आ चुकी है, बे भी मनसूबे हैं। तो जेड़ा भी कोई अच्छा काम थींदे तो उनको एप्रीशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो मफाद आमा वास्ते साडी कान कोई रोहिलानी दी बेहतरी वास्ते। सर असां आने हैं सरदार साहब हुण अपने अगले सवाल वाले पासे। सरदार साहब कहीं वेले बुखारी ग्रुप, कहीं वेले जतोई ग्रुप, साबका इलेक्शन नवाब ग्रुप, मौजूदा लंगड़ियाल ग्रुप, सही कितना तुसा ग्रुप चेंज करे सो, कितना लोगों को मतलब है कितना लोग इन्हें तुसा शमूलियत इख्तियार करे सो, इंदा क्या वजूहात हैं सही सरदार साहब, इंदे बारे तुसा क्या अपना नुक्ता नज़र बयान करे सो? देखो ये जी ग्रुप चेंज की गाल है, जी ग्रुप चेंज की गाल की वेंदी है, ये गाल की वने मौजूदा MNA MP कलो, सही ठीक है। असा दे हाथ से यूनियन दे चेयरमैन, सही, लिहाजा असा कहीं ना कहीं MNA MP को काम दे वोट दे बना है, सही, लिहाजा जो MNA MP आ दे साकू, क्योंकि चॉइस दे साडी होंदी कहनी, सही, साहब का रिवाज ये है कि 2 MNA MP होने, 2 ग्रुप होने, सही, तो सा कहीं ना कहीं एक ग्रुप नाल खड़ने। साहब का साडा हल्का जरा टच है वो खानगढ़ नाल टच है, लिहाजा पहले इतना नवाब साहबान होने हैं वाले हल्का तुट दे चलिया गए जतोई वाले पासे, जे हल्का जतोई वाले पासे चलिया गए, दसो तुसा खानगढ़ वाले बंदे नाल किवें खड़ सकदे वे? वो असा दे चेंज नहीं किता, हुकूमती जोग्राफी इलाका चेंज किते, लिहाजा जेरे उत्था तुसा गए वे तुसा कहीं एक नाल दे खड़ने, ठीक है। अगर वो एक बंदा जरा तो वादे की खड़े दे उ इलाके दे वादे पूरे नहीं करेंदा, बल ते तोरी कोई मजबूरी दे कहनी कि तुसा उन नाल खड़ने, ठीक है। साकू चाहिए इलाके दा कम, ठीक है। रिवायत दे इहा बड़ी खड़ी हुण असां जरा डिठी खड़े से कि यार जिंदे नाल भी खड़ो, इलेक्शन को पहले वादे करेंदे, इलेक्शन दे बाद सही वल तक वो कम दी तरफ उदे भुल वञो, कम दा उंदा कोई अता पता कहनी। लिहाजा ई चीज़ को तंग आदे असां फैसला किते कि यार ये चीज़ हुण नहीं चल सकती। जितनी सियासतदान हैं साहब का 30 40 50 साल तो हुकूमत करेंदे खड़े, इन इलाके कोई तब्दीली कोई फ़ायदा नहीं दिता इलाके को, कोई नहर पक्की कहनी इलाके दी, कोई प्रॉपर सड़क कहनी इलाके दी, कोई तलीमी निज़ाम कहनी इलाके दा, कोरोना जी मर्ज इलाके आए, कोई प्रॉपर हेल्थ दा निज़ाम कहना है, कितनी लोग अपने घरें दे बंदे उन्हें दे फौत थी गन, शहीद थी गन, कोई निज़ाम कहनी, लैंड रेवेन्यू दा कोई दफ्तर कहनी तुहाडे कोलों, नादरा दा कोई निज़ाम कहनी तुहाडे कोलों। तो वल ए सियासतदान खुद सोचन, ये अवाम या साढ़े के लिए बंजे दोते नहीं कि भाई असा ये पार्टियां तब्दील या कशा वो दसन ना कि भाई तो बंदे क्यों छोड़ वेन, ओदे ई गाल दे मुतमैन चलो यार ए वेंदा पे बिया वेसी। असा यह चीज़ की तब्दीली आनण किते असा इलेक्शन लड़ते पे से, असा 18 में इलेक्शन लड़े भी से, मुकाबला भी किते से, हुण भी इंशाल्लाह इलेक्शन लड़सूँ। 18 में अगर असा इलेक्शन लड़े से पहली दफ़ा तुहाडा मुल्क दा पार्टी दा चेयरमैन तुहाडे इलाके च आदे जलसा करेंदा खड़ाई। अगर असा सियासत करेंदे पे से पहली दफ़ा तुहाडी पार्टी क्यादत आदे तुहाडे कोलों नून लीग दी तुहाडे घर थी दे वेंदी पई है। असा अगर सियासत करेंदे पे से तो मुख्तलिफ सियासत कर दे असा दिखेंदे भी पे से, दसो ये सियासत पहले किता ही बस जिद्दन जितनी लोग इनके असा इलेक्शन लड़ना चाहते से सही कशा दिखाओ भी दे सही। मुजफ्फरगढ़ तो बाहर टप्पो तो अगू तुहाडे कोल कोई वसाइल क्या नहीं, अगर अख्तर खान को पांग को मौका मिल वेंदे जेरे हिसाब दे उन्हें दे ताल्लुकात हैं, एक दफ़ा वो सीट वो घिन वेन MP दी, मैं मुतमैन हाँ कि वो इलाके भरपूर कम घिना सन, नौकरियां घिना सन, सड़कें दा जाल विच सी, बाईपास बढ़ सन, नहीं बढ़ा सकते पे। कितनी वड्डे खानदान है ना कातिल रोड बढ़ा सकते पेन, चलो ना बढ़ाओ कातिल रोड, नवाब साहब बड़ा वेंचा, खानगढ़ तो रोहिला वाली आला वो बड़ा वेंचा, बुखारी साहबान बड़ा वेंचा, रोहिला वाली दू अपना शहर सुल्तान बड़ा वेन, हर MNA चलो अपने हल्के दी बड़ा वेचा, चलो यार तुहाडे कोल वो भी नहीं बढ़ती तो रिपेयर दे करो चा। ये हालत है सड़कें दी, ये हालत है नेटवर्क दी, तलीम की तरफ कोई रुझान कहनी, कोई मैं दे नहीं डिठा कि कोई MNA आदे ऐलान करेंदा पिया होवे मैं कॉलेज बढ़ेंदा पिया, स्कूल बढ़ेंदा पिया। ये चीज़ सारे ट्रेंड ही बहुत अजीब है कि इन चीज़ की तरफ कोई तवज्जो ही कहनी। बिल्कुल सही है सर, तुसां तो ये गाल करने पे कि साबका अदवार दे विच जितना भी सियासतदान हैं उन्हें बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी, ही वजह को तुसां MPA की नशिस्त वास्ते फैसला किते कि असां MPA का इलेक्शन खुद लड़ूँ, जिंदी वजह को असां कुछ खुद करूँ जड़ा असां लोगों को मुंतखब नुमाइंदियों को साबका अदवार दे विच आधे रह गए उन्हें नहीं किया। लेकिन सर जतोई ग्रुप तुहाडे नाल है, तुसां कुछ छोड़िया, हुण वल सरदार साहब दा जतोई मुअज़्ज़म खां जतोई साहब आनन, सरदार साहब दे वला उन्हें नाल भी ताल्लुकात हैं पे, इंदी क्या वजह है सर? देखो तुसा सियासत अपनी जा रहेगी जेरे हुनन ज़ाती ताल्लुकात,
ठीक है। एक इज़्ज़त एहतराम साढ़े वसेब दा एक बेहतरीन जिया कल्चर है कि असा इज़्ज़त एहतराम खुशी गमी एक बे दे शरीकी से, ठीक है। नाराज़गियाँ आपड़ी जा रहे वजन सियासी देख गिनो के असा अपना लहमल नून लीग नाल कर चुके से, साडा जो लहमल हो सी अगू पार्टी दा असा पार्टी दे लहमल नाल चलसूँ। बाकी रह गया ज़ाती तौर साढ़े चाहे वोटर हैं चाहे असा ही से अल्हम्दुलिल्लाह साडा जमहूरी निज़ाम में असा कोई कल्चर है जा कहनी कि साडा वोटर कहीं को मिलता पे असा अगले डी को उनका फ़ोन चवण छोड़ दूँ। साडा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कल्चर है, असा ही को कैरी ऑन भी रखे सूँ। सरदार मौज़म खान जतोई साहब बहुत अच्छी शख्सियत दे असा जो नाराज़गियां असा उन्हें दो वाजे रखें असा हुण भी उन्हें को यह गाल की है कि सही गाल है कि पब्लिक को तलीम दे तरफ काम चाहिए, एजुकेशन की तरफ काम चाहिए, अपना हेल्थ की तरफ काम चाहिए, नौकरियां चाहिए, असा उन तरफ रुझान दो। हुण देखो सा सवाल कर गिदे उन ते मैं गाल करे सा हुण अवाम खाद किते लैन लगी खड़ी है। देखो असा किसान लोग इसे साडा वसेब किसाने दा है, सीड्स अवेलेबल कहनी, खाद अवेलेबल कहनी, दसो ॾाढा हज़ार रुपए की DAP थी गई किमें ओ शोदे करन सीजन उन्हें दा पूरा गलदा पे ओ बालें दी शादियां किमें करन, घर किमें चलावन, बालें को तलीम किमें देवन, असा दे डी बड़ी मुँह पिछू चले वेंदे पैसे। असा पब्लिक हुण मेरे ख्याल नाल इहो सोचे ईद दे उत्ते कपड़े किमें घिनूं। सही ठीक है सी सरदार साहब, यानी तुहाडे आखण दा मकसद ये है कि सरदार मौज़म खान जतोई साहब नाल तुहाडे जेहड़े ज़ाती ताल्लुकात हैं उन्हें को तुसां उन्हें दा तसलसल कायम रखी पे। सरदार साहब जेहड़ा साडा अगला सवाल है आपकी पेश नज़र वो ये है, साबका कुछ महीने पहले सरदार हाजी अख्तर अली खान गुपांग साहब ते मियाँ इस्माइल भुट्टा साहब दा एक सियासी इत्तफाक थी ना पी आई, जेड़ा अगर थी पौंदा तो कानगोई रोहिला वाली वास्ते बेहतरीन ऑप्शन है और बेहतरीन ई है कि पक्का सारी कानगोई रोहिला वाली दा MPA बने हा। सबका अगर इलेक्शन को देखो कितना तुसा माशाल्लाह अक्सरियत उठा सबका इलेक्शन दे विच हासिल की है, मियाँ साहब भी की है। सर आखिर क्या वजह है जेड़ी वजह को इतना एतबार एतमाद कहनी सारी जेड़ी मकामी क़ियादत है उन्हें को आपस दे विच एक बे दे उत्ते एतमाद कहनी जेड़ी वजह को इतिहाद नहीं थींदा, हमेशा को बहर दे लोग आके साडे कानगोई रोहिला अली दे उत्ते हुक्मरानी करेंदे पैन, जिंदी वजह को साडा जेड़ा पसमानदगी है जेड़ी साडी ओ तुसा खुद बयान करेंदे बैठे वे कि बंदा जेड़े वेले हालात देते रोवण आंदे बंदे कुछ सारियां रोडां कहनी, साडे हस्पताल अपग्रेड नहीं थे, सारे स्कूल अपग्रेड नहीं थे, 9 मौजें दे विच सर एक भी मिडल स्कूल गर्ल मिडल स्कूल की सहूलत सारे को कहनी। सर क्यों आखिर क्या वजह है जेड़ी वजह को ये आपस दे विच एक बे दे उत्ते एतमाद नहीं करेंदे? मेरा सवाल थोड़ा जिहा वड्डा थी गए लेकिन मैं आखसां कि तुसां इंदा तफसीली जवाब दसो। देखो तुसा गाल करेंदे पे सरदार मियाँ इस्माइल भुट्टा साहब दी सारे बुजुर्ग हैं, असा उन्हें तो बहुत एहतराम करेंदे से, वाले साहब तो उन्हें दी मुलाकात भी हुण रह वेंजन। पिछले इलेक्शन भी मैं ज़ाती तौर ते मेरी इहो ख्वाहिश है कि उन्हें दा इत्तेहाद थी वञे, इलाके वसेब दी बेहतरी थी वे। बज़ाहिर उन्हें ॾुहैं दी एक मुख्तलिफ सोच है, उन्हें ॾुहैं दा एक मुख्तलिफ तरीके नज़रिया है सियासत के बारे में। वो उन्हें दा ये है कि वाले साहब की जी सोच है वो आदन के देखो कम दे असा घेंदे आमड़न लाहौर इस्लामाबाद विचों ते लिहाजा बई असा ई हिसाब दा कोई पैचअप करूँ कि जरा सारे इलाके को फ़ायदा देवे, ई हिसाब दा कोई इत्तेहाद ना करूँ कि असा सीट भी जीत खड़ूँ ते अगो असा कम भी ना करा पाऊँ। लिहाजा वो पिछली दफ़ा भी मियाँ साहब नाल यह गाल थी है कि तुसा भी कोशिश करो असा भी कोशिश करेंदे से जो भी अच्छी पार्टी की टिकट घेन आंदे, लिहाजा दूजा बंदा उनके नाल खड़ वने ते असा वल पीपल्स पार्टी की टिकट घेन भी है जिंदे उत्ते तुहाडे सामने मियाँ साहब जलसे ज़्यादा रह गया कि यार ये पार्टी बिल्कुल अच्छी कह नहीं ते हुण भी वो गलतियां को साकू सीखना चाहिए, मियाँ साहब को भी सीखना चाहिए। वो ये है कि हुण असा उन्हें को यह गाल की है, उन्हें आखे कि मेरे नून लीग बहुत आला ताल्लुकात हैं पे नून लीग की टिकट मेरे को मिल सकती है। लिहाजा वाले साहब उन्हें को यह गाल की है कि गाल है कि सही अगर नून लीग को तुसा टिकट घेना देवे तुसा MPA दा इलेक्शन लड़ो असा तोरे नाल ही से, अगर नून लीग टिकट साकू दे देंदी असा लड़दे से तुसा साडे नाल एक गाल दे उत्ते मुतफिक थी वञो कि साडा MNA मलिक अहमद करीम कसवर लंगड़ियाल हो सी। लिहाजा वो भी मकामी हैं रोहिला वाली दे, पहली दफ़ा साकू मौका मिलता पे कि MNA भी रोहिला वाली दू आ वञे, MPA भी रोहिला वाली दू
आ वञे। लिहाज़ा असां उन को ई ॻाल्हि दा आखे ई ॻाल्हि दे उते साडे कयल भी थियनि। लिहाज़ा एक प्रोग्राम मखण वेले कट्ठे भी थे जिंदे मलिक साहब भी बैठे हैं, वाले साहब भी हैं, सरदार मियाँ इस्माइल भुट्टा साहब भी हैं। लिहाज़ा उनके बाद उन्हें को केरी लाबी उन्हें दे टच चे क्या है उन्हें को हमेशा मिसलीड कर देंदी है। जेडे वेले भी मामला तुसा देखो असा उन्हें को टोर देगे से देखो ना, तुसा वीडियोस भी देखो, असा उन्हें तो टोर देगे से, असा अच्छा मैसेज चाह देगे से इलाके वास्ते। वो हमेशा अच्छा फैसला करेंगे मियाँ साहब स्लिप थी वञनि। लास्ट इलेक्शन मियाँ साहब दे लड़न दा कोई तुक भी ना बढ़दा ही। उनकी वजह मैं दसा कि ॻाल्हि है कि ना उन्हें दो MNA ना उन्हें कोई पार्टी दी टिकट, जबरदस्ती इलेक्शन तुसा किमें लड़ सकदे वे कि बस तुहाडा रूथ ही पे तुसा इलेक्शन लड़सो। ना तुहाडी कोई विंग है, ना तुहाडा कोई ग्रुप है, ना तुहाडा कोई MNA है, ना कोई तुहाडी पार्टी दी टिकट है। लिहाजा हुण तुहाडे सामने असा इलाके को इज्जत दी है। मियाँ शहबाज शरीफ दा पुत्र मियाँ हमजा शहबाज शरीफ जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हो सी वो तुहाडे घरों थी गए। लिहाजा अगर हुण मियाँ साहब मुतफिक थी वञनि कि वो भी कोशिश करें उन्हें ताल्लुकात MNA दे उत्ते असां रजामंद थी वञूं। मलिक अहमद करीम कसो लंगड़ियाल दे उत्ते MPA दे उत्ते जी को नून लीग टिकट देंदी है वो इलेक्शन लड़ गिने। असां इन गाल दे उत्ते अज भी ख्याल बैठे से। ठीक है सही। अगला जिहड़ा साडा सरदार साहब सवाल है वो है ये है कि बंद कमरे की सियासत क्यों शुरू की गई है। ही जिहड़ा इलेक्शन मुतवक्का इलेक्शन है बल्दियाती सोशल मीडिया के उत्ते खबर तुहाडे तरफों नशर की गई है कि सरदार हाजी इजाज़ खान गुपांग साहब तुहाडे नामजद चेयरमैन दे उम्मीदवार हैं। साबका 2015 के इलेक्शन के बल्दियाती इलेक्शन के भी सारी बस्ती दे विच एक ग्रुप अलग थी कि उन्हें सियासत की है, अपोजिशन का किरदार अदा किए ने। वो एक अलग गल है, हार जीत मुकद्दर होंदी, वो हार गए। लेकिन ई इलेक्शन दे विच आवन वाले बल्दियाती इलेक्शन दे विच भी तुसां चुप करके फैसला किते। हालांकि सारी रिवायत का हिस्सा कह नहीं, बरादरी कट्ठी थींदी है, सारे बुजुर्ग आनन बांधन सलाह करन फैसले को सही तरीके नाल दे देन, उनके बाद फैसला करन के को असां नामजद करने। हालांकि तुसां बेशक फैसला कीती बैठे होंदे लेकिन जिले बरादरी को इकट्ठा करें दे बरादरी तुहाडे नाल कंधे नाल कंधा मिला के तुहाडी हिमायत करेंदी है, तुहाडे नाल खड़दी है। सरदार साहब बंद कमरे की सियासत के उत्ते क्यों तुसां यकीन कीते, क्या वजह आ पई है कि तुसां चुप करके फैसला कर दिते, इहदे बारे तुसां क्या इजहार ख्याल करे सो। ये पूरे इंटरव्यू में मेरे को खुशी थी पी है, मेरा पसंदीदा सवाल तुसा किते दे इथू मेरे को पता लगता पे माशाल्लाह कि तुसा इंशाल्लाह मज़ीद तरक्की करे सो दे तुसा सूरत हाल को समझ दे वे। ये नेगेटिव जरा परसैप्शन वेंदा पे बंद कमरे की सियासत वाला ये साडा प्रोपोगेंडा साडे मुखालफिन की तरफों मार्केट फैलाया गया सोशल मीडिया की फेक IDs के जरिए बेतरीक़ेकार के जरिए। जरा कैंडिडेट अनाउंस थी चुके हैं वो मेरे चाचा हैं सरदार इजाज़ खान गुपांग साहब, ठीक है, माशाल्लाह तलीम याफ्ता हैं, अपना बिजनेस करेंदे हैं 25 साल तो दुबई विच। उन्हें दे माशाल्लाह पूरी फैमिली उन्हें दी इन टाइम दुबई भी कारोबार करेंदी पी है, पाकिस्तान भी कारोबार करेंदी पी है। सब तो पहले मैं तो उन्हें दे बारे दसी वञा कि उन्हें दे जितनी नौजवान हैं माशाल्लाह तलीम याफ्ता शहूर रखण वाले अदब एहतराम वाले उन फैमिली दी अगर तारीफ़ की वञे कि वो हर किस्म वो फैमिली दा पॉजिटिव किरदार सारे वसे विच है। उन्हें दे जरी मैं उन्हें दे करीब थी ना, मैं उन्हें दे करीब थी 2015 कलो। सरदार फरीद बख्श खान गुपांग वो उन्हें दा बिजनेस है अजमान उन्हें नाल मेरी मुलाकात शुरू थी, गपशप शुरू थी। मैं उन्हें दे जरे करीब थी, मैं उन्हें को इंतही पॉजिटिव पर्सनैलिटी पाए दे असा जरा करीब थे से वो उन्हें दे नाल मेरा ताल्लुक वो सब तो अहम उनकी वजह है। उन्हें जरा मेरे को प्यार मोहब्बत दी है, मैं उन्हें दी फैमिली दे करीब थी। मैं डिठे कि यार ये फैमिली दे विच बहुत सलाहियत है। लिहाजा वल जरे चेयरमैनी दा जरा ऐलान थे 2020 विच ते वालो इलेक्शन मुलतवी थींदे खड़े क्योंकि माशाल्लाह ये हुकूमत ऐलान ही करेंदी खड़ी है कशा थींदा ते कह नहीं ये कम मुलतवी ही थींदे। उनदे विच असा कंसेंसस पावण किते संगा साथ को मिलन शुरू किते, फोन दो भी राबते किते। कोरोना की वजह कलो कट करना नामुमकिन नहीं पाए, पाकिस्तान है चाहे दुबई है, असा राबते किते। उनदे बहु लोगों नाल मुलाकात भी थिन, कई मैस भी थी गए उसन। कंसेंसस ये पाया गया कि भाई गाल है कि एक कैंडिडेट मौसर है
इंदे उत्ते कोई बंदा भी इंदा बिरादरी विच ना दे उत्ते डिसएग्री नहीं कर सकदा। उंदा मैं प्रूफ ताकू ये देवां कि अज 1.5 साल थींदे पेन उन्हें दी नॉमिनेशन को एक भी कैंडीडेट सामने कह नहीं आया। हुण तक भी साबका जो लड़ गए उसन इलेक्शन बई गाल है एक भी कैंडीडेट उन्हें दे सामने कह नहीं आया। बेशक कुछ नाराज़गियां ज़रूर हैं पियां, उन नाराज़गियां दूर करने की असी पूरी कोशिश करेंदे पे से। जेरे दोस्त नाराज़ हैं वो भी साढ़े इंतही करीबी हैं, साढ़े दिल को अजीज़ हैं, दे असा तो उन्हें को नहीं छोड़ सकते। असा उन्हें को हर हाल वापस धड़े विच ग्रुप विच घेंदे आसूं, उन्हें दी हर किस्म की नाराज़गी भी दूर करे सूं। वो उन्हें दी गाल भी बजा है, देखो उन्हें दा मौक़िफ़ भी बजा है, लेकिन कोरोना के हालात भी डिठे वजन, इलेक्शन का एकदम ऐलान किया गए, उन हिसाब के उत्ते असां इहो सोचे कि पॉजिटिव सियासत करूँ। बिन्ने सियासतदानी की गल ये ना करूँ कि भाई पहले वड्डा भिरा वल छोटा भिरा वल पुत्र वल भतरीजा, मरूसी सियासत असा खात्मा करूँ। जगीरदाराना साडा निज़ाम है क्या ना डेमोक्रेसी है। देखो कोई भी नौजवान उठी तो सारे बारे कोई गाल कर सकते, साडा ओ चीज़ सारे जगीरदाराना निज़ाम दा उवें खात्मा कर चुके से अल्हम्दुलिल्लाह। दे साडा यानी कि तो मैं दस देवा कैंडीडेट अनाउंस थी वन बाद सारी सूरत हाल माशाल्लाह डी बड़ी बहुत बेहतर थी है। वो बहुत वर्क भी करेंदे पेन, टाइम देंदे पेन। देरे दे उत्ते मौजूद हैं मेरे मामा मलिक इजाज़ हसमानी साहब, हर वेले हर खुशी गमी विच वो मौजूद हैं। जमा सारे उत्थे मैनेजर्स भी मौजूद हैं ताकि सवेले रात कहीं इलाके दो कोई दोस्त आंदे कम कर सकन। अगर एक कम आगे गे वदन ताकि पिछू बई टीम भी अवेलेबल होंदी बे कम वास्ते। वाले साहब उत्था तमाम मामला दे पेन, पार्टी मीटिंग्स भी हुण अटेंड करन उन्हें शुरू कर दिचन। दे इंशाअल्लाह ताला ये जरा नेगेटिव प्रोपोगेंडा है ना तो मजीद अगू टाइम आवन नाल नज़र आवे सी, ये कहना हो सी इंशाअल्लाह। ठीक है सही सरदार साहब, तुसां जवाब दिते कि कोरोना की वजह को तुसां सारे को कट्ठा नहीं कर सके, लेकिन अवामी राबता मुहिम तुसां कीती है बजरिया कम्यूनिकेशन। सरदार साहब तुहाडे ताल्लुकात जिवें पहले भी तुसां फरमा गए कि PM लेवल तक रह गए, गवर्नर तक भी तो बराह रास्त हुण भी चाहे तुसां अपोजिशन है तो रसाई हासिल थी वेंदी है। सबका कुछ अरसा पहले सरदार साहब गवर्नर गुलाम सरवर साहब को मुलाकात करन, उन्हें को मिलन। सरदार साहब बल्दियाती इलैक्शन दे विच इतना वड्डे ताल्लुकात होने के बाद बल्दियाती इलैक्शन दे विच तुसां माशाअल्लाह कामयाबियां समेटियन, सिवाय सोलिंग नाली सड़क पुल ते एक सुई गैस का मैगा प्रोजैक्ट तुसां दिते। इहदे इलावा सेहत ते तालीम तुहाडी तरजीहात दे विच क्यों शामिल कैनी? बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि ये थोड़ा सवाल बढ़ता भी है और इनका जवाब भी मैं खुद देना चाहना। देखो असा सियासत करेंदे रह गए से चेयरमैनी लेवल दी, चेयरमैनी लेवल के हिसाब नाल जो तुसा ताल्लुकातें दे जिक्र करेंदे पे वे मैं उन्हें दा तो दसा कि वो चेयरमैन लेवल विच असा वो कम करा चुके से कि जरा कन कोई रोहिला वाली थोड़े ना MNA करवाएं अज तक ना MPA करवाएं, जिंदे सुई गैस थोड़ी पहुँच चुकी है, जिंदे हिको मेगा प्रोजेक्ट 13 किलोमीटर सड़क दा है, जिंदे छोटे छोटे बे कई सड़कां बड़ियन, बे छोटे छोटे बई कई कम थे। तलीम कोई भी कौम है उनकी तरक्की की तलीम ज़रूरी है, कोई भी घर है उनको सेहत दा फरहमी ज़रूरी है। ठीक है, ये सवाल थोड़ा मेरे बजाय अगर तुसा मौजूदा या साबका MNA MPA को करो हा तो मेरा दिल ज़्यादा खुश थी गया। सर मैं ये सवाल की खड़ा नवाब बिलाल खान साहब को मैं ये सवाल किया है, उन्हें आख्या कि अस बहुत जल्द इन उत्ते इंशाअल्लाह इन्हें दी एक्सटेंशन करे सूँ। स्कूलों के हवाले नाल भी मैं किया है और सारे जेड़े हस्पताल हैं उन्हें दे हवाले नाल भी किया है। खैर सर तुसा इंदा सरदार साहब जवाब दे रही थे। सरदार साहब अगला जेड़ा साडा सवाल है, ज़िला मुजफ्फरगढ़ की पसमानदगी की वजह सियासी नाअहली की वजह है, क्या आइंदा बल्दियाती इलैक्शन दे विच तुसां कोई बेहतरी देदे पे वे साडे ज़िले मुजफ्फरगढ़ दे विच? इंदे बारे तुसां क्या इजहार ख्याल करे सो? ये थोड़ा सवाल जरा है ना सही, ये बहुत तफसीली जवाब मंगदे दे मेरी ख्वाहिश भी नहीं थी पे इंदा जवाब देवण दी, क्योंकि इंदे जवाब दे विच शायद कई लोगों को मेरा जवाब पसंद ना आवे। इंदा मैं ज़ाती हैसियत जवाब देना चाहना एज आ नौजवान मुजफ्फरगढ़। सही ठीक है, मैं एज आ नौजवान मुजफ्फरगढ़ कहीं सियासी घर दू ताल्लुक न रखने वाला मैं जवाब देना चाहना कि मैं जेरे वेना मैं अपने मुजफ्फरगढ़ को दे था मेरी क्या सोच है उनके बारे। जेरी साढ़े मुजफ्फरगढ़ की हिस्ट्री है सही 1794 नवाब मुजफ्फर खां ज़िला मुजफ्फरगढ़ आबाद किया,
गढ़ को किले को हुए गढ़ आते हैं तो लिहाजा मुजफ्फरगढ़ बढ़ गया है। बिल्कुल इंदी हिस्ट्री 226 साल पुरानी है। बिल्कुल 226 साल जिले की हिस्ट्री में जिंदी आबादी इन टाइम 4.5 मिलियन 45 लाख दी है कि जेरी के यूरोप दे दुनिया दे कई मुल्कों को भी ज़्यादा आबादी है। वो जिले की ये पोजीशन है कि जिले में ना कोई मोटरवे है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई आला फैक्ट्री है, ना कोई इकोनॉमिक जोन है, ना कोई ऐजा वसाइल हैं कि जी को तुसा आख सको कि भाई अपना ये अपना तरक्की याफ्ता ज़िला है। सब ज़िले ही जितनी भी ज़िले हैं मुजफ्फरगढ़ दे मेरे ख्याल तलवें दो पहला या दूजा नंबर सारे ज़िले मुजफ्फरगढ़ दा आंदे पसमानदगी के हिसाब नाल जिंदे विच NGOs अपना जेरे 2010 दा फ्लड है NGOs उनके बाद अगर पाकिस्तान आ जाते सब तो पहले ज़िले मुजफ्फरगढ़ है। अल्लाह माफ़ी करे अगर सारे ज़िले दे ये हालात हैं, ठीक है, सारे नौजवान बालें दे ये हालात हैं कि आला तालीम मैरिट दे उत्ते A ग्रेड घेंदे यूनिवर्सिटी GPA 4.3.5 3.8 3.9 घेंदे पास थींदे खड़न उनके बाद भी नौकरियां कै नहीं। सब तो ज़्यादा सेल्फ सफिशेंट साडा ज़िला है जिंदे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या वो अपना ज़रात करेंदे पेन या अपना छोटा मोटा कारोबार करेंदे पेन, या सब तो ज़्यादा गैर मुल्क सारे ज़िले मुजफ्फरगढ़ के लोग हैं। यानी सारे मुल्क की इकोनमी दे उत्ते सारे लोग बोझ कै नहीं, टैक्स सारे लोग देंदे बैठन, लिहाजा सारे वास्ते वसाइल किथा गन। ये सवाल सुचेने सुचेने मैं अपने विच हिक्का नज़रिए दे विच आया, इंदे विच साकू अपनी सोच तब्दील करनी पोसी। मैं ज़ाती एक मैसेज देंदा पिया कि जेरे असा शादी करेंदे से अपने बाल दी साडा शादी दे बाल दे कांढे दे उत्ते असा MNA MP दा नाम लिखदे से। अच्छा वल शादी दा साडा प्रोग्राम शुरू थी वेंदे, वो साडे घर दी खुशी है, साडे रिश्तेदारें दी खुशी है, साडी बाल दी खुशी है, साडे वसेब दी खुशी है। इंतज़ार असा 2 घंटे 3 घंटे उहे लोगों को जिन्हें दी खुशी है करवेंदे से कि MNA साहब हाली नहीं पहुँचते पे, वो रस्ते विच सही उन्हें दा प्रोग्राम है आंदे पेन एक बजे वाली शादी दी रोटी 3:30 बजे खवींदी है। ये ट्रेंड असा बड़े बैठे से सही। अगर इन्हें ट्रेंड तू असा अपने आप को दूर करूँ कि असा को जरूरत ही कहनी MNA को अपनी शादी से सड़न दी, साडा असा अपने वसे साडी शादी है, असा वोटे वेले भी उन्हें को वड्डा बड़े खड़े से, अपनी खुशी भी उन्हें को वड्डा बड़े खड़े से। उन्हें लोगों को पता है कि भाई ये सारे अलावा ये लोग किथा वे सन, असा अपना ये चीज़ उन्हें को दूर करूँ। दूजा तलीम दे उत्ते मैं तो को आ वञा, अगर तलीमी तरक्की थी सी जरा तलीम याफ्ता नौजवान हो सी तुसा देखो कि किन्हीं कहीं देखो कहना झुक सी, वो अपने आप को मरण पसंद करे सी, झुकण पसंद कहना करे सी, क्यों वो तलीम को शहूर नहीं दिए, क्यों झुकन कहीं देखूँ। अल्लाह ताला 2 हाथ दितन 2 पैर दितन, बंदा अपनी मेहनत करे कम करे। ये जरा तवील सारा एहतराम वाला रिश्ता सारे इलाके च होना चाहिए, लेकिन एहतराम को गुलामी दे जरा सा कन्वर्ट की खड़े से ये गुलामी को को अपने आप को दूर कर देना चाहिए। जितनी सियासतदान हैं ज़िले दे, मैं कहीं दा ना नहीं गिनना चाहता, मैं मेरी इतनी हैसियत कहनी मैं कहीं दा ना गिना, सब काबिल एहतराम हैं। देखो वो सियासतदान भिरा भिरा में ना लड़े खड़न, 2 भिरा अलग अलग ग्रुप बड़ा दे इलेक्शन लड़ते खड़े, 2 भिरा अलग अलग पार्टियां च इलेक्शन लड़ते खड़े। दसो जेरा बंदा अपने घर च इतफाक नहीं रख सकता वो सारे इलाके को क्या देसी, उन्हीं सारे इलाके के बारे क्या सोचो सी। वाल तुसा देखो कि जितनी भी सारे बड़े सियासतदान हैं, ठीक है, वो कोई कारोबार के नहीं करेंदे पे, कोई उन्हें दा आमदनी दा जरिया खास कह नहीं, लेकिन डी बाडी देखो वो अमीर थींदे वेंदन, अवाम गरीब थींदी वेंदी है, ठीक है। गलती नाल कहीं दे नाल कहीं बंदे दा फोटो आ गए दे, ओ भाई फोटो क्यों आ गए, FIR थी बेसी। कोई बंदा तुहाडी सपोर्ट नहीं करेंदा पिया, तुहाडा वो बंदा तो को पसंद नहीं करेंदा, छोड़ दे वड़ना चाहते, ओ उनकी ज़मीन दे उत्ते कब्जा थी बेसी। इन तरीके की सियासत का खात्मा अवाम खुद कर सकती है, अवाम को स्टैंड गिरना चाहिए। जिथा भी तब्दीली आती अवाम के जरिए आती है। साडा ज़िला मेरे ख्याल नाल इतना तरक्की थी सकती है, इकनॉमिक जोन बढ़ वजन, इतना फैक्ट्रियां बढ़ वजन, रोज़गार का मौके बढ़ वजन। एक कातिल रोड असा यानी कि अंदाज़ा करो असा इन टाइम दोते इन सदी दोते आ दे साडा पूरा ज़िला हिक्का गाल दे रोंदा पे कातिल रोड साडी तरक्की वाल करण थी सी। मुल्तान ज़िले डे गिनो कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गाल कि 226 साल पुरानी हिस्ट्री वाला सारा ज़िला मुजफ्फरगढ़ है। वो अगर पसमानदा है तो वह फैमिलीज़ को पकड़ो कि जिन्हें 40 साल 60 साल दो आजन के असा इतनी पुरानी सारी सियासी ख़ानदान हैं, वो दसन सियासी ख़ानदान कि 226 साल की हिस्ट्री में जेरे 60 साल वो राज करें पेन उन्हें सारे ज़िले को क्या दीते।
ठीक है सही सरदार साहब, तुसां बिल्कुल बजा ते बैठे हुए साडा जड़ा दुख है, जड़ा साडा दर्द है, वो हक बजाने पे, क्योंकि साकू जितने भी साडे लोग एहतजाज करें, जितने भी प्रोटेस्ट करें हुकूमत दे, तां भावें साबका हुकूमत हन या ये हुकूमत है, इन्हें ते कंन दे उत्ते जूं तक ही नहीं रिंगदी। सरदार साहब आखिर दे विच नौजवाने वास्ते एक प्यारा जियां सोहना जियां मैसेज दे सोचा, उनके बाद असां अपने प्रोग्राम का अख्ताम करें सो इंशाअल्लाह। मेरा नौजवान की ये पैगाम है, देखो मैं खुद भी नौजवान हाँ, मेरा हुण मिशन है इंशाअल्लाह जेरे वेले भी मैं माह रमज़ान के बाद मेरा इरादा है पाकिस्तान वञण दा, और अगले 2 साल इंशाअल्लाह पाकिस्तान लेसूँ, उथा कारोबार भी शुरू करने का इरादा है, उथा रहण नाल असां नौजवाने नाल टच थी सकदे सी। जेरा मेरा नौजवाने की पैगाम है, मैं इंशाअल्लाह उथा वञदे नौजवाने का ग्रुप भी बढ़ेंदा पियां, असां उस सिस्टम बड़े सो गैर सियासी जिंदे च नौजवाने की मुश्किलात को मैं दूर करने की पूरी कोशिश करे सां, उनके तंजीम बड़े सो असां कि जिंदे हर बस्ती के नौजवान हुसन, असां उन ग्रुप को असां मजीद अपने PP 271 NA 184 को असां तवील घिन वेसूँ, दे असां नौजवाने वास्ते इंशाल्लाह एक मिसाली निज़ाम में ज़रूर इंशाल्लाह घिन दे आसां। सही सही है, सही नौजवाने वास्ते तुसां पैगाम सुन के सरदार साहब दा। सरदार साहब एक दफ़ा वाला ढेर सारा दिल तो शुक्रगुजार हैं, आप अपने कीमती वक्त विच साकू टाइम फराम किते, अल्लाह तुहाकू सलामत रखे, जीवो पे खैर होवे तुहाडी। तां सोहणे बिरावो, साडा मकसद ता है कि असां सरदार साहब को कारोबारी लिहाज नाल उन्हें नाल गाली करूँ, हाँ वो भी असां कीतियां थोड़ियां बहुतियां, लेकिन सरदार साहब की जिहड़ी सियासी बसात है उनके मुताबिक तुसां डिठा हो सी, सरदार साहब 7 समंदर पार बैठन, लेकिन सरदार साहब को साडे वसेब दे मसाइल दा अदराक है, उन्हें दी लम्हा ब लम्हा खबर गिदी रखदन, डिठी रखदन मामलात को, तां ये उन्हें दी वालिहाना मुहब्बत दा सबूत है। तां ढेर सारा एक दफ़ा वाला शुक्रगुजार है, अल्लाह तुहाकू सलामत रखे, हर दम शाद व आबाद रहो। तां सोहणे बिराओ, अगर तुसां साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सब तो पहले साडा चैनल भी सबसक्राइब कर गिनसो, बैल आइकन दे बटन को प्रेस कर गिनसो, ताकि साडे इवें सोहणे सोहणे मेहमान सोहणी सोहणे गाली नाल तुसां मुस्तफीद थींदे रहो, सुनते रहो सकूँ। तां इंशाअल्लाह ताला मिलसूँ वाल दुबई की सरजमीन दे उत्ते एक नवे मेहमान ते नवे प्रोग्राम नाल। हुण इजाज़त चाहते हैं, आपड़ा ते आपड़े इर्द गिर्द रहने का ख्याल रखे सो। अल्लाह सोहणे दी अमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।